हाय सुपर लीडर्स। आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन में लेके आया हूँ। एक प्रोजेक्ट है जो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और इसको शॉर्ट एंड स्वीट तौर पे हम आज डिस्कस करते हैं, फास्ट तरीके से बताते हैं ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मोटी मोटी चीज़ें हैं, वो क्लियर हो जाएं। एंड लेट्स स्टार्ट इट। तो इसका नाम है हेलो एक्स। ठीक है। ये बेसिकली फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जिसमें आईटी है, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक सिस्टम्स हैं, और कुछ नई जिद्दत पसंद इसमें चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दुनिया अभी तक बिल्कुल ही ना वाकिफ है। ठीक है। वो चीज़ें क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्यूचर में आने वाली हैं। ठीक है। और उन चीज़ों पे भी, उन प्रोजेक्ट्स पे भी ये कंपनी काम करने वाली है। और उन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। वो प्रोजेक्ट्स में आपको बताता हूँ कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मुस्तकबिल में दुनिया उनसे रूशनाश होगी। ठीक है। और इस कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स में वो चीज़ शामिल कर ली है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बेसिकली आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर कि ये टोटली 10 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। और इन 10 प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, पूरी तौर पे काम करने के लिए कंपनी के अंदर एक 11वां जो प्रोजेक्ट है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट का। ठीक है। यानी कम्युनिटी को इकट्ठा करने का, इंक्रीज करने का, आप उसको समझ लें कि वो इनका मार्केटिंग प्रोजेक्ट भी है। ठीक है। कि किस तरीके से इन्होंने उसकी मार्केटिंग करनी है, जो अपना मार्केटिंग बजट है वो इस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता चलूं कि पहला जो इनका प्रोजेक्ट है वो इनका प्रोजेक्ट है अपना टोकन, अपना कॉइन लॉन्च करने का। ये ऑलरेडी ये कंपनी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी हुई है। सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो इसी कॉइन को स्टेकिंग हब प्रोग्राम और उससे बेनिफिट्स लेने का है। ठीक है। अपनी कम्युनिटी को, जो इनकी कम्युनिटी इनके साथ अटैच होगी, इस प्रोजेक्ट को भी कंपनी कामयाबी से स्टार्ट कर चुकी है इस वक्त तक। ठीक है। और थर्ड जो प्रोजेक्ट है इनका ब्लॉगिंग एंड कंटेंट्स का है। आजकल ये कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है साथ साथ, और ये भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के, इनमें से कोई प्रोजेक्ट भी, इन सब पे तकरीबन काम हो रहा है। जो प्रोजेक्ट सॉरी तैयार हो जाएगा वो मार्केट के अंदर आ जाएगा। ये कंपनी पहले से कोई डेट्स वगैरह नहीं देती। उसकी रीज़न ये है कि जब एक चीज़ तैयार हो जाती है तो बस उसको लॉन्च कर दिया जाता है, कोई शोर करने की ज़रूरत नहीं समझती कंपनी। एनी हाउ, जो इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इनकी अपनी एक्सचेंज है, जिसमें डिफरेंट तरह के जो टॉप के कोइंस एक्सचेंज किए जाएंगे, स्वैप किए जाएंगे। और इनकी यूटिलिटी सर्विसेज का काम है कि आप ऑनलाइन बिलिंग वगैरह पे कर सकेंगे इनके कोइंस को यूज़ करते हुए या इनकी सर्विसेज को यूज़ करते हुए। गेमिंग प्लेटफॉर्म ये लोग लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स लेके आ रहे हैं जिन पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे। क्रिप्टो माइनिंग का सिस्टम है। मेटावर्स, जो मैं बता रहा था, फ्यूचर में जो चीज़ें अभी दुनिया को मुतासिर करने वाली हैं उसमें एक मेटावर्स है। और इनका ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है। उसमें मतलब इनकी अपनी एच ऐप है जिसपे लोग ट्रेडिंग कर सकेंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो इनका 11th प्रोजेक्ट है। ठीक है। उसमें क्या है, बेसिकली इनके मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इकोसिस्टम के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। कंपनी एक इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। इसमें एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। और वो प्रोजेक्ट्स आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। कंपनी ने जो अपना सिस्टम बनाया है वो डिसेंट्रलाइज बनाया है, यानी कि बना के उसको ब्लॉकचेन के ऊपर अपलोड कर दिया है। और बना स्मार्ट चेन के ऊपर ये बना है। रोबोटिक सिस्टम क्या है कि इसमें बहुत सी सारी चीजें, ठीक है, 70-80% जो काम है इसका ऑटोमेटिकली होता है, रोबोटिक होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत होता है। ठीक है। और कंपनी ने जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता ही ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स बना के वो उसमें फिर बाद में चेंजेस नहीं हो सकती। वो बना के और आप एक दफ़ा अपलोड कर देते हो ब्लॉकचेन्स के ऊपर। ठीक है। सो हम ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम हर बंदे को, जो भी इसे ज्वाइन करता है, उसको कम से कम 15-20 दिन की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से इनके चीज़ों को समझ सके। और जो लोग समझते हैं, इतने दिन ट्रेनिंग लेते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं।
ठीक है। सो बात करते हैं इनकी इस कंपनी को आप इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कैसे हो सकते हैं। उसके लिए जस्ट कंपनी ने रजिस्ट्रेशन इनिशियल फीस रखी हुई है, वो है सिर्फ 30 BUSD, 30 BUSD। ठीक है। इसके अलावा $2 आपको स्मार्ट चेन के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन वो आप कंपनी को नहीं देते, वो आपके अपने पास ट्रांजैक्शन फीस के लिए या गैस फीस के लिए आप कह सकते हैं, वो रखे होते हैं आपके वॉलेट के अंदर। 30 BUSD आप कंपनी को पे करते हो, उस कंपनी आपको एक्सेस देती है अपने पोर्टल का, डैशबोर्ड का, और आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है ट्रेनिंग्स हासिल करने के लिए कि आप इनके प्रोजेक्ट्स में से उन प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन लें और जो प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है उसके अंदर आप काम करें। सो लेकिन कंपनी ने जो आपसे बेसिकली आप समझ लें कि जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे की है, ठीक है, तो कंपनी, मैंने बताया था कि ये चूंकि इनका मार्केटिंग प्रोजेक्ट है, ये जो 11th है जिसपे कम्युनिटी डेवलपमेंट का है, तो इसमें भी उस 30 BUSD को भी कंपनी क्या करती है, टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके रेफरेंस से देखें, आप हैं, आपने 30 BUSD दिया, लेकिन आपके रेफरेंस से अगर आप इसको प्रमोट करते हैं या किसी को बताते हैं, ठीक है, जो आपको फायदा हो रहा होता है, डेफिनेटली बंदा बताता है, तो आपने सिर्फ 2 लोगों को बताया, ठीक है, तो आपको डिफरेंट तरह के अर्निंग्स और इनकम्स आएंगी। तो उसमें सबसे पहली जो अर्निंग है उसकी हम बात करते हैं, वो है स्लॉट कमीशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्निंग्स होती हैं। स्लॉट इनकम क्या होती है, आपने आपके रेफरेंस से सिर्फ 2 लोग सिस्टम में ज्वाइन हुए, एक आपके राइट पे आ गया, एक आपके लेफ्ट पे आ गया, ठीक है, तो आपका स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, 2x2 का स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, और आपकी एंट्री जो है वो एक उसके वो यही ये एंट्री तो ऑब्वियसली यही रहती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी एक डुप्लीकेट एंट्री रीबर्थ हो जाती है। ठीक है, यानी आपकी 2 एंट्रीज बन जाती हैं। जो रीबर्थ वाली एंट्री है, ये मिस्टर ए के यानी कि लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। तो मिस्टर ए के राइट साइड पे जैसे ही एक कोई भी एंट्री होगी, तो डेफिनेटली मिस्टर ए जो है ये भी रीबर्थ हो जाएगा। अब ये रीबर्थ होगा तो जाहिर है ये रीबर्थ वाली एंट्री के नीचे आएगा, तो इसकी एक साइड कंप्लीट हो गई। दूसरी साइड पे जैसे ही कोई और एंट्री होगी, तो आपकी जो रीबर्थ वाली एंट्री है वो दोबारा से रीबर्थ हो जाएगी। बात बताने का मकसद ये था कि ये आपका सर्कल या साइकिल जो है वो चलता रहेगा, और अनलिमिटेड लेवल तक ये आपकी रीबर्थ सिस्टम होता रहेगा। इससे आपको क्या फायदा है, जैसे ही आपकी एंट्री के नीचे यानी कि 2 लोग आते हैं या 2 एंट्रीज आती हैं, चाहे वो रीबर्थ वाली एंट्री हो यानी किसी और की रीबर्थ एंट्री हो या पेड एंट्री हो, तो आपकी एंट्री रीबर्थ हो जाती है। जब भी आपकी एंट्री रीबर्थ होती है, आपका $10, 10 BUSD, बेसिकली बाइनेंस का जो डॉलर होता है उसमें आपका इनकम बनती है, लेकिन $5 आपको पे हो जाते हैं आपके ट्रस्ट इंडिपेंडेंट वॉलेट के अंदर, जो आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, जो आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली पे हो जाते हैं, और $5 से आपकी एंट्री बेसिकली रीबर्थ हो रही होती है। सो ये सर्कल आपका चलता रहता है जैसे जैसे आपकी टीम या सिस्टम डेवलप करता रहता है। ओके, यही चीज मैं आगे थोड़ा सा डुप्लीकेट करता हूँ। ये कंपनी बेसिकली आपको 5 अर्निंग स्लॉट्स दे रही है, ठीक है। इसमें जो स्लॉट 2 है, लेकिन ये स्लॉट 2 से स्लॉट 5 तक मैंने बताया कि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल किस तरीके से है, अगर आप चाहें तो आप इसको अपग्रेड करें, अगर आप चाहें तो ना करें। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि इसमें जो आपकी अर्निंग होगी, स्लॉट अर्निंग क्या है, अभी सिर्फ हम स्लॉट अर्निंग की बात करेंगे, तो ये आपकी $40 आपको अर्निंग हो रही होगी सिर्फ 2 लोगों की वजह से, राइट। और इसमें भी आपकी एंट्री ऑब्वियसली रीबर्थ होगी, जाहिर है ये अगेन 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 रीबर्थ होगी, और इसमें जब भी ये रीबर्थ होगी आपको $40 इनकम आएगी। उसमें से $20 से ये रीबर्थ हो रही होगी, और $20 आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ रहा होगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज स्लॉट 2 और स्लॉट 1 में क्या है। पहली बात तो ये कि स्लॉट 2 अपग्रेड करने के लिए वहां आपको $30 देने थे, यहाँ आपको $120 देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं तो। आप क्यों ऐसा चाहेंगे कि आप इसे अपग्रेड करें, उसकी रीजन ये है कि ये ऑटोमेटिकली रन कर रही होगी, इसमें आपने काम नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री, इसमें लोग आएंगे, पूरी कंपनी में से कोई भी अपग्रेड करेगा आपके बाद, तो ऑब्वियसली उसकी प्लेसमेंट आपके बाद होगी। तो जैसे ही आपके नीचे ऑटोमेटिकली पूरी कंपनी में से कोई अपग्रेड करेगा, किसी भी मुल्क से करेगा, आपकी टीम में क्रॉस लाइन में कहीं से भी,
ये ऑटोमेटिकली ये बाइनरी चल रही होगी। वेरी सिंपल। तो इसी तरीके से अगर कोई स्लॉट 3 है उसमें अपग्रेड करता है, आपकी अर्निंग डबल हो जाती है। यहाँ पे आप $80 अर्न कर रहे होंगे, स्लॉट 4 में आपको $160 अर्न कर रहे होंगे, और स्लॉट 5 में जो कि लास्ट स्लॉट है इसमें आपको $320 अर्न करे होंगे, जिसमें से 160 आपको पे हो रहा होगा, यानी 50% आपको पे हो रहा होगा, 50% से रीबर्थ हो रहा होगा। राइट। सो आपको एक चीज मैंने पहले भी बताई है, थोड़ा सा और क्लियर कर देते चलूं, कि यहाँ पे जो स्लॉट 1 है वो आप समझ लें कि आपकी टीम बेस्ड रोबोटिक बाइनरी है। ठीक है, यानी जो आप टीम खुद से बनाते हो या आपके स्पॉन्सर की वजह से जो आपकी नीचे टीम बन रही होती है। लेकिन जो स्लॉट 2 से स्लॉट 5 है वो हेलो एक्स ग्लोबल बेस्ड प्योर रोबोटिक ऑटो बाइनरी है, यानी कि उसमें टोटली 100% वो ऑटोमेटिकली ही चलती है। उसमें आपने आपकी टीम में से एक बंदा भी अपग्रेड नहीं करता स्लॉट 2 या स्लॉट 3, जिस स्लॉट में भी आप हैं। ठीक है, 1 के बाद तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी कंपनी में से कोई भी अपग्रेड करेगा वो आपकी टीम के उसमें चांसेस हैं कि आपकी अर्निंग आ रही होगी, और ऑब्वियसली वो साइकिल चलता रहेगा तो अनलिमिटेड अर्निंग वहां से आती रहेगी। उसमें थोड़ा सा मे बी टाइम लगता है, लेकिन जब भी आपके नीचे एंट्रीज आएंगी उसमें आपकी अर्निंग आएगी। क्लियर। और उसमें सिर्फ स्लॉट अर्निंग नहीं आएगी, उसमें बाइनरी इनकम भी आएगी। बाइनरी इनकम किस तरीके से आती है? ये स्लॉट 1 में आपको बेसिकली बाइनरी इनकम आती है। बाइनरी इनकम होती है 1 राइट 1 लेफ्ट, आपका एक पेयर कंप्लीट होता है। जब भी आपका एक पेयर कंप्लीट होता है आपको $1 इनकम आती है, और इसमें डेली आप $25 स्लॉट 1 के अंदर अर्न कर सकते हैं एक एंट्री के साथ। ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। अगर आपने $120 से स्लॉट 2 में एंट्री अपग्रेड की हुई है तो यहाँ पे जैसे ही आपकी 1 राइट 1 लेफ्ट होगा तो यहाँ आपको $4 मिलेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी कैपिंग क्या है? $100 की। इसी तरीके से आपके स्लॉट इंक्रीज अगर आप करते हो तो आपकी बाइनरी इनकम भी इंक्रीज करती है। और मैंने अगेन दोबारा रिपीट करता चलूँ, स्लॉट 2 से स्लॉट 5 तक आपने काम नहीं करना होता। ये जो भी अर्निंग आएगी ये आपकी ऑटोमेटिकली नॉन वर्किंग इनकम आप इसको कह सकते हैं। रोबोटिक स्पॉन्सर बाइनरी, ये तीसरी तरह की इनकम है जो आपको मिलती है। ये क्या होती है? आपने जो टीम डेवलप की, ठीक है, अच्छा ये जो आपकी टीम होगी, आपके रेफरेंस से फॉर एग्जांपल 2 लोग आए, 1 राइट 1 लेफ्ट, राइट, ये आपका पहला लेवल है। इनके रेफरेंस से जो लोग आएंगे वो आपका दूसरा लेवल होगा, इनके रेफरेंस से जो लोग आएंगे वो आपका तीसरा लेवल होगा, ओबियसली इनका पहला लेवल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके इनका पहला लेवल ये है और इनका दूसरा लेवल वो होगा, आपका तीसरा होगा। ठीक है, तो इस तरह 5 लेवल तक जो आपकी टीम की अर्निंग आ रही होगी, बाइनरी अर्निंग, उसका आपको ये परसेंटेज मिलती है। पहले लेवल से 25%, दूसरे से 10%, एंड सो ऑन। ठीक है, इस पे कोई कैपिंग लिमिट नहीं है। राइट। तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, जो दोस्त भी नए ज्वाइन हुए हैं वो म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। और इसमें जो नंबर थर्ड आपकी जो अर्निंग होती है वो लेवल इनकम होती है। ठीक है, लेवल इनकम क्या होती है कि इसको आप डायरेक्ट इनकम भी कह सकते हैं और या इनडायरेक्ट इनकम भी कह सकते हैं। अ, मैं माजरत चाहता हूँ, तमाम दोस्त अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, ताकि शोर ना आए। ओके, फॉर एग्जांपल आपके रेफरेंस से डायरेक्ट किसी ने ज्वाइन किया, आप वो आपके लेवल 1 पे आया, तो स्लॉट 1 में अगर किसी ने किया तो आपको $10 अर्निंग आई, स्लॉट 2 में अगर किसी ने किया तो आपको $40 अर्निंग आई। वेरी सिंपल। 3 में किसी ने किया तो आपको $80 अर्निंग आएगी। ठीक है, अच्छा अगर आप की स्लॉट्स इंक्रीज करती हैं तो आप ये भी देखिएगा कि आपके लेवल भी इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे स्लॉट 1 के अंदर आपको 10 लेवल तक अर्निंग आती है, राइट। स्लॉट 2 में आपको 12 लेवल तक अर्निंग आती है, और अगर आपने स्लॉट 5 एक्टिवेट किया हुआ है तो इसका मतलब आपको 20 लेवल तक आपको अर्निंग आएगी। दैट इज वंडरफुल अर्निंग। ठीक है, स्लॉट इवन 20 लेवल इज वेरी वेरी बिग लेवल, राइट। तो ये जो है आप फॉर एग्जांपल इसका एक और मजे की इनकम है कि आपको 33% डायरेक्ट, 33.33% बेसिकली बनता है। तो आप ये देखें, आपने $30 से ज्वाइन किया, आपने सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाया। ठीक है, एक एक ज्वाइनिंग से आपको $10 आया, दूसरी से $10 आया, तो $20 हो गया, और आपको $5 स्लॉट का आ गया, राइट।
और $1 आपको बाइनरी का आ गया। टोटल आपको सिर्फ 2 लोगों की वजह से $26 वैसे ही रिटर्न आ जाता है। आपने $30 ज्वाइनिंग फीस दी थी, ठीक है। तो आपके सिर्फ 2 लोगों की वजह से ऑलमोस्ट वो आपकी टोटल जो है रजिस्ट्रेशन वो कवर अप हो जाती है। उसके बाद आप जितना भी काम करते हो ओब्वियसली वो फिर आपका प्रॉफिट ही होता है। तो ये एक जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट इन्होंने मार्केटिंग का रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब जो लास्ट इनकम है, लास्ट टाइप ऑफ इनकम है, उसकी हम बात करते हैं। वो टोटली नॉन वर्किंग है। उसमें एक छोटा सा टारगेट कंपनी ने रखा हुआ है। वो टारगेट क्या है कि आपने सिर्फ डायरेक्टली 5 लोग करने हैं, राइट। और मजे की बात यह है कि जिस स्लॉट में भी आप करेंगे 5 लोग, उस स्लॉट के आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने, अभी हम स्लॉट 1 की बात करते हैं, आपने डायरेक्टली 5 लोग स्लॉट 1 के अंदर ज्वाइन करवाए। इन्होंने $30 से ज्वाइन किया। अच्छा, होता क्या है कि जब भी हम कोई अर्निंग करते हैं, ठीक है, पूरी कंपनी में से जितने भी अचीवर्स होते हैं, कोई भी अर्निंग ले रहे होते हैं, चाहे वो $1 हो, चाहे वो $100 हो, चाहे $1000 हो, उसमें से 8% डिडक्ट होता है। 5% जो है वो रॉयल्टी इनकम के अंदर आ जाता है, राइट। जिस लेवल में, यानी एक एक परसेंट सारे लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। सो जो दोस्त बात कर रहे हैं, आप काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा नहीं लगता है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी साउंड आ रमन रही से भी है, है, रमन राइट। यूके बहरीन और ओह पाकिस्तान माय गॉड। में वैसे चलते हैं। ओके, चलें। अम, अब आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप बेसिकली जो 5% डिडक्शन होती है, वो आपके 5 लेवल, कंपनी के 5 लेवल्स हैं, 5 स्लॉट्स हैं ना, स्लॉट 1 2, हर एक में लेवल 1% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर लेवल स्लॉट 1 के अंदर ज्यादा अचीवर्स हैं, जिन्होंने ज्यादा अचीव किया, तो जाहिर है फिर स्लॉट 1 में थोड़ी इनकम आएगी। स्लॉट 2 में कम है तो स्लॉट 2 में ज्यादा आएगी। इस तरह स्लॉट 5 में कम है अचीवर्स। अचीवर्स कौन? जिन्होंने अपने 5 डायरेक्ट लोग उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है, तो उसकी रॉयल्टी इनकम आपको ज्यादा आएगी। वेरी सिंपल। इस तरीके से ये आपको फॉर एवर आती रहेगी। अच्छा, मैं एक आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। नॉर्मली जो इस वक्त आ रही है इनकम, कंपनी ने एक और अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा है कि चलो हम आपको कंपनसेट करके $1 के इक्वल कर देते हैं। उसके कोइंस आपको दे देते हैं, HX कोइन, जो इनका अपना कोइन है, जिसकी वर्थ मालियत $1 के इक्वल होगी। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर ली $30 की, तो आपको $1 डेली का आना ही आना है। तो आप ये देखें कि 30 दिन में तो वैसे ही $30 पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और 150 दिन में आपको $150 पूरे हो जाते हैं। 180 दिन में $180 हो जाते हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप अपनी भी 5 6 एंट्री, अपने 6 एंट्रीज आपने की हुई हैं, 5 नीचे डायरेक्ट और एक आपके अपनी 6 एंट्रीज हो गई, ठीक है। तो आपके 180 दिन में वो भी पैसे पूरे हो जाते हैं। प्लस आपने $50 60 आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमीशन भी आ जाता है, ठीक है, स्लॉट वगैरह का। तो इसमें ये एक जबरदस्त किस्म का फायदा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको आप गौर से देखें कि फॉर एवर के लिए आपको अर्निंग आती रहेगी। स्लॉट 1 से अप्रोक्सीमेटली आपको समझ लें, अगर $1 डेली आता है, स्लॉट 1 से $3 4 आता है। स्लॉट 3 से आपको, अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं, $8 से $10 आता है। स्लॉट 4 से आपको $16 से $20 आता है। स्लॉट 5 से $20 से $25 आता है। टोटल मिला के तकरीबन $40 से $45 आप डेली का अर्न कर सकते हैं, अगर आपने सारी स्लॉट्स के अचीवर आप बने हुए हैं। और डेली का आप अगर फॉर एग्जांपल $40 करते हैं, महीने का आप मल्टीप्लाई करें, $1200 बनता है। और महीने का $1200 जो है वो साल का आप मल्टीप्लाई करें, $14,400 बनता है, ठीक है। 14,400 को आप पाकिस्तानी रुपये से मल्टीप्लाई करें, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। बल्कि एक महीने का ही आप कैलकुलेट कर लें, तो मेरे ख्याल है कि 2 3 लाख इनकम आपकी, 3 4 लाख रुपए बनती है। इसका आपने क्या किया? अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि आपकी टीम काम कर रही है नहीं कर रही, डजेंट मैटर, ठीक है। एक दफा सिर्फ आपने रॉयल्टी अचीवर बनना है। जिस स्लॉट के भी आप बन गए, उसकी आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी, राइट। ओके, आगे चलते हैं। इन्होंने अपना कोइन लॉन्च किया, पहला प्रोजेक्ट, राइट। ये तो मैंने बताया कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। और इन्होंने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया BEP20 कोइन, बाइनांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। और ये इस कोइन की डिफरेंट वेबसाइट बनाई, इनकम वॉलेट है,
उस पर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसको इन्होंने क्या क्या काम किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाय एंड सेल आप कर सकते हैं, राइट। इन्होंने पहले दिन से ये अपॉर्चुनिटी दे दी और इसको ट्रस्ट वॉलेट के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट। सो ऑटोमेटिकली आपकी जो अर्निंग है वो उधर चली जाती है। अच्छा, इसमें सेकंड प्रोजेक्ट मैंने बताया कि स्टेकिंग का है, और स्टेकिंग में अगर आपकी टीम, देखें आज किसी ने कॉइन लिया तो जाहिर है पहले दिन तो नहीं बेचेगा, एक महीने बाद भी नहीं बेचेगा, उसका ऐसा ऐसा रेट बढ़ रहा होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप उसको एक मशवरा देते हैं कि यार आप 1 साल के लिए लॉक ही कर दो जितने अभी आपकी कॉइन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसने अगर जितने भी लॉक किए वो आपके जिस लेवल पे भी एंट्री हुई हुई है, पहले लेवल पे है तो आपको 20% कॉइन्स आ जाएंगे स्टेकिंग करने की वजह से। अच्छा, कंपनी क्यों देती है आपको या क्यों इंकरेज करती है कि स्टेकिंग करें? ऑब्वियसली जब कॉइन लॉक होंगे, कम सेलर होंगे, तो जाहिर है बायर ज्यादा होंगे तो रेट बढ़ेगा, जो कि सबके मफाद में है, आपके भी मफाद में है, कंपनी के भी मफाद में है। तो इसलिए ये इनका सेकंड प्रोजेक्ट है। जो आप कोइन लॉक करते हैं या स्टेकिंग करते हैं उस पे आपको क्या फायदा मिलता है? अगर आप, सॉरी ये पुराना है, अब तो 10 कॉइन भी आप कर सकते हैं, मिनिमम 10 कॉइन से लेकर 1000 कॉइन तक आप लॉक करते हैं, ठीक है। तो सॉरी 10,000 कॉइन तक आप लॉक करते हैं तो आपको 0.10% डेली आता है 365 डेज के लिए। 10,000 से ज्यादा कॉइन लॉक करते हैं, ठीक है, तो आपको 0.15% डेली आता है। और 20,000 से ज्यादा कोइन अगर आप इकट्ठे ही लॉक करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको 0.20% डेली आता है। ये कितना बनता है? 1,000 कॉइन करेंगे तो सिंपल लफ्जों में आप समझ लें 1 कॉइन डेली आएगा, ठीक है। 20,000 करेंगे तो आपको 40 कॉइन डेली आएंगे। 40 कॉइन डेली का मतलब 6% तकरीबन बनता है मंथली, राइट। सो अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये कंपनी फॉरएवर के लिए काम कर रही है, 210 बिलियन कॉइन है। तो जब तक ये कॉइन है मार्केट में नहीं आता, हमारे पास 10 मिनट्स है, इंशाल्लाह 10 मिनट्स में इसको फिनिश करते हैं। जब तक ये कंपनी का कॉइन मार्केट में नहीं आता तब तक ये कंपनी आपको ये रिवॉर्ड्स दे रही है। और ये रिवॉर्ड्स क्या हैं? आपके लिए मोबाइल फोन है, इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपकी डायरेक्ट लेग कौन सी होती है, उसमें कितने कॉइन्स होनी चाहिए, वो सारा आप डिटेल से देख लीजिएगा। लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां हैं, ठीक है, बड़ी गाड़ी है, 2 बेडरूम घर है, और इवन 2 बेडरूम घर दुबई के अंदर है जिसमें आपको 4 टाइम 1 साल के अंदर फैमिली समेत आने जाने का एक्सपेंस भी कंपनी की तरफ से होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी टीम स्टेकिंग करती है, ठीक है, और तो उस पे कंपनी ने रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं। अच्छा, ये मैं बताते चलूं, एक टाइम था कि इसका कॉइन का रेट था 0.001, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट टाइम पे स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं, और आज का तकरीबन जो इसका रेट चल रहा है वो 0.553 के करीब है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि कॉइन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 महीने के 4 महीने के अंदर अंदर ये तकरीबन 5,000% इंक्रीज कर चुका है, ठीक है। उसको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा तीसरा जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया वो हेलो एक्स ब्लॉक का है। इस पे अभी कंपनी काम कर रही है, ये अंडर प्रोसेसिंग है लेकिन लॉन्च हो चुका हुआ है। इसमें क्या है कि कंपनी ब्लॉगर्स हायर करेगी, और कंपनी के कम्युनिटी के अपने लोग भी ब्लॉग्स लिख सकते हैं। और इसकी इन्होंने $100 की मेंबरशिप फीस रखी है। ब्लॉगर्स से जितनी अर्निंग आएगी, इनकम आएगी, वो 50-50 होगी। यानी 50% मार्केटर्स को जाएगा जिन्होंने $100 से मेंबरशिप ली होगी, और 50% ब्लॉगर्स को दे दिया जाएगा। तो इसमें कंपनी ने कुछ प्राइम मेंबरशिप रखी है। पहले 2,000 लोगों को कंपनी 20%, यानी जो 50% शेयर आएगा उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये 1 लाख लोगों तक डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हों या इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहें तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। अच्छा, इसमें ब्लॉगिंग में भी यही है कि अगर आपकी टीम मेंबरशिप अपग्रेड करती है तो आपको इसी परसेंटेज से 30 लेवल तक। अच्छा, ये देखिएगा कोइन भी आपको जो इनकम आती थी वो भी 30 लेवल तक थी, ये भी 30 लेवल तक है, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त है कि आपने एक दफा टीम बनानी है और आपको वो टीम किसी भी प्रोजेक्ट में काम करेगी। कंपनी के 10 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें किसी में भी काम करेगी, आपको वो अर्निंग देगी, ठीक है। उनके काम करने की वजह से, उनकी पार्टिसिपेशन की वजह से आपको अर्निंग मिल रही होगी।
तो इसमें एक मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने ही कंपनी क्यों स्टार्ट की, मुझे क्यों अच्छी लगी। पहली बात तो ये कि इसकी एंट्री फीस वेरी लो है, सिर्फ $30 है। ठीक है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। आप BUSD में पे करते हो और आपको BUSD में ही अर्निंग आती है। जस्ट ए मिनट। सो आप BUSD में पे करते हैं और BUSD में ही अर्न आते हैं, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। आपकी पहली कंपनी मैंने देखी है जो आपको 33%, तकरीबन 33.33% आपको डायरेक्ट इनकम दे रही है। यानी आप $30 की एंट्री फॉर एग्जांपल आपका रेफरेंस लगती है तो $10 आपको आ जाता है, वो तकरीबन 33% बनता है। बाइनांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बनी है, रोबोटिक बाइनरी ऑटो फिलिंग सिस्टम है। मैंने बताया कि स्लॉट 2 से स्लॉट 5 तक टोटली ऑटो फिलिंग होती है। आप चाहें भी तो वहां अपने नीचे पोजीशन किसी की नहीं लगा सकते, यानी आपके जो भी आपकी टीम में से कोई ज्वाइन करेगा वो ऑटोमेटिकली लगेगा, कंप्यूटराइज फिलिंग होगी उसकी। ठीक है, स्लॉट 2 से स्लॉट 5 तक। और जो स्लॉट 1 में ऑटोमेटिक रोबोटिक्स फिलिंग किस तरह होती है कि उसमें भी सिस्टम डिसाइड करता है कि कहाँ पे स्पेस खाली है, स्पॉट खाली है, वो भी ऑटोमेटिकली तकरीबन कंप्यूटर प्लेसमेंट कर रहा होता है, राइट। अच्छा, इसमें इंस्टेंट ऑटो विड्रॉल सिस्टम है। आपने एक दफा स्मार्ट चेन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया अपने पोर्टल को, उसके बाद जो भी आपकी अर्निंग आएगी वो ऑटोमेटिकली आएगी। कंपनी ने आपको विड्रॉल नहीं लगाना, सिस्टम ने लगाना है, और सिस्टम उसको आपको ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे करता है जिस टाइम पे आपकी अर्निंग बन रही होती है। सिर्फ बाइनरी की अर्निंग जो है वो आपको 24 आवर्स में कैलकुलेट एक दफा होती है, वो सबकी उस टाइम पे मिलती है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो एक पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और आपको वो प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं और आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसकी डेली प्रेजेंटेशन होती है, टेक्निकल क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जो है उसमें चलता हो, यानी आईफोन हो या गूगल प्ले स्टोर हो, कोई भी एंड्रॉयड हो जिसमें गूगल प्ले स्टोर हो सके। आपने एक ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। अच्छा, ट्रस्ट वॉलेट के अलावा भी आप दो तीन जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं जैसे टोकन पे है या कोई और डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, जो कि इजी है यूज़ करने में। अच्छा, इसका आपने ज्वाइनिंग लिंक चाहिए जिस रेफरेंस से आपने ज्वाइन करना है। ओब्वियसली आपने किसी को ज्वाइन कराना है तो आप अपना लिंक देंगे। $30 BUSD कम से कम आपको चाहिए, ठीक है, स्लॉट 1 के लिए। और $2 कम से कम BNB आपको ट्रांजैक्शन फीस, ये आपके पास ही रहता है। इसमें ये कि $2 आप कर लेंगे तो एक दफा टेंशन नहीं रहती, काफी लंबे अरसे तक वो आपकी ट्रांजैक्शन होती रहती हैं। आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ज्वाइन करने के बाद करें या ज्वाइन करने से पहले करें, बेटर यही है कि आप इसको एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन करें और इसको प्रॉपरली फिर अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से आप मैक्सिमम इससे अर्न कर सकते हैं, कितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं, और किस प्रोजेक्ट्स में आपको फायदा है, किस प्रोजेक्ट में आपको फायदा नहीं है। ओब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। किसी भी कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये देखिएगा कि वहाँ पे हर हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी जो है ना ट्रेनिंग्स होती हैं और उस ट्रेनिंग्स के बाद आप उस काम को सीख पाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, हम एक या दो क्वेश्चन लेंगे। अगर आप में से कोई दोस्त क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ओके, सो मेरे ख्याल है अनम्यूट, आप कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अ, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं या चैट में क्वेश्चन भेज सकते हैं क्विकली। मैं एक आध क्वेश्चन ले सकता हूँ, मैं चाहता हूँ हम टाइम के अंदर अंदर इसको फिनिश करें। तो आप में से कोई दोस्त कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने अलाउ कर दिया है अनम्यूट करने का, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं अ, अगर कोई सवाल पूछना चाहें। अगर क्लियर है तो ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। Okay, that's good. I believe everything is clear today, and it was short meeting. मैं सिर्फ आपको रिव्यू करना था, and hopefully
आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।